कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा उस चिड़िया से कैसे बना आसियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, राम राम, खंबा खड़ी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के बारे में कि अभी से बीएसटीसी 2026 की तैयारी है वो किस प्रकार से की जा सकती है, किस प्रकार से एक उच्चतम स्कोर किया जा सकता है, एक सटीक रणनीति है वो अभी से क्या रहनी चाहिए, जो बिल्कुल बीएसटीसी पर डेडिकेटेड है कि हमें अगला बीएसटीसी का एग्जाम देना है, बीएसटीसी 2026 में 100% सिलेक्शन लेना है। उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। अपने इसमें पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे क्या इसकी तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या आमूल चूक बदलाव होंगे, हर साल जो इसका थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदलता आ रहा है ये क्या होंगे, और सर एक सिलेक्शन लेने के लिए हमें हमारी मनपसंद या पास की कॉलेज मिल जाए, घर के पास वाली कॉलेज या हमारे जिले की कॉलेज मिल जाए, उसके लिए हमें कितने नंबर लाने होंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करनी होगी, उसकी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो नए साथी जुड़े उनको थोड़ा सा बताते हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो बीएसटीसी के बारे में नहीं जानते हैं, 2026 के अंदर वो एग्जाम देना चाहते हैं। तो बता दूं दोस्तों, बीएसटीसी के लिए आपको क्या करना पड़ता है। बीएसटीसी के लिए आपको एक पहले एग्जाम देना पड़ता है, पहले आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, तभी आपको कॉलेज मिलती है, वरना कॉलेज नहीं मिलती है। ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, फिर आपकी काउंसलिंग निकलती है। तो एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में मित्रों आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? परीक्षा 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है। इस प्रकार से 600 अंक का बीएसटीसी का पेपर होता है। ऑल ओवर बीएसटीसी का पेपर कितने नंबर का होता है? 600 नंबर का बीएसटीसी का पेपर होता है। ठीक है सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बीएसटीसी के अंदर। इसके अलावा बात की जाए कि सर इन 600 अंकों में से क्या क्या आएंगे, किस प्रकार से कैसे पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या है, दोस्तों क्वेश्चन किस किस के आते हैं, उसकी बात करने वाले हैं अपन। तो ये कॉमन सी बात थोड़ी बता दी। 3 घंटे का आपका क्या होता है? पेपर होता है। ठीक है, ठीक है। इस पेपर को आप देते हैं तब आपके बीएसटीसी में जो नंबर आते हैं, 600 में से जितने अंक आए उन अंकों के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है अपने आसपास। नंबर अच्छे होते तो जो मांगते हैं वो मिल जाती है, नंबर कम होते तो दूर की कॉलेज मिलती है, और ज्यादा ही कम है तो अपन कट ऑफ एरिया में नहीं आ रहे तो अपने को कॉलेज नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये 600% का जो पेपर आता है, 600 अंकों का जो 200 क्वेश्चन वाला पेपर आता, इसमें 200 क्वेश्चन किस किस के होते हैं? तो ये अपन बीएसटीसी के क्या है विगत सिलेबस है जो पिछला, उसकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 2026 के अंदर भी इसका सिलेबस है वो किस प्रकार से क्या रह सकता है। तो बीएसटीसी 2026 के सिलेबस की यहां पूरी पूरी बात करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं सीन 2 करता हूं ताकि आपको अच्छे प्रकार से क्या कर सके, दिख सके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि अच्छे प्रकार से अपने पास भी क्या रखें, सेव रखें। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर आपके पेपर के अंदर कितने विषय पूछे जाते हैं? तो 5 विषय आपके पूछे जाते हैं। कितने विषय पूछे जाते हैं? 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले है वो मानसिक योग्यता, इनकी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। बेसिक सी रीजनिंग आती है जो क्या है आपके 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर की आपकी क्या होती है? रीजनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान क्या जीके पूछा जाता है। 41 जिलों के अनुसार लिखा हुआ, तो नए जिलों के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं, जो 150 नंबर के होते हैं, जिसमें अपनी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल और ये क्या है पॉलिटी वगैरह शामिल होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी राजस्थान का अब पूछा जाने लगा है। 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आपको अब करंट अफेयर्स के भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, साइकोलॉजी का ये पोर्शन रहता है, जिसके भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 नंबर का होता है, यानी कि सर 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के हो गए, 50 है वो जीके का हो गया, राजस्थान का जीके है, इंडिया का जीके नहीं है, और 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि का हो गए। अब चौथा भाग होता है, उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 में से अंग्रेजी तो फिक्स रहेगा, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप भले कुछ भी करो। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पीछे वाले जो 30 क्वेश्चन है वो संस्कृत के करना चाहते हो या हिंदी से करना चाहते हो। जो आप हिंदी से फॉर्म भरते हो, नहीं मुझे हिंदी करनी, तो अपने एग्जाम में 30 क्वेश्चन हिंदी वाले करने होते हैं। नहीं कि मेरे तो 11वीं 12वीं में संस्कृत थी या मैं आगे संस्कृत में पढ़ना चाहता हूं, तो वो संस्कृत से भरते हैं, तो उनके 30 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं। यानी कि हिंदी या संस्कृत में से कोई एक कर सकते हैं, बाकी अंग्रेजी तो लेनी क्या है, कंपलसरी है। ये अपना इसका क्या था, पूरा का पूरा सिलेबस था। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गए, 20 इंग्लिश के और 30 हिंदी के, ये भी 3-3 नंबर के होते हैं। 150 नंबर का ये आपका पेपर हो गया।
इस प्रकार से पूरा आपका दोस्तों 600 नंबर का पेपर आता और इस पूरे पेपर की विधिवत रूप से हम तैयारी आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर कराते हैं। इसका देखिएगा बहुत बढ़िया और शानदार कोर्स है, वो आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलता है। परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं का मतलब ये क्या कि सर 600 में से 600 नंबर का पेपर आपके यहां से आएगा क्या? तो नहीं, पेपर उतना आता है कि आपको अपनी मनपसंद कॉलेज आराम से मिल जाए। यानी कि मित्रों क्या है, 480 से 500 नंबर के आसपास का मटेरियल है वो इस वाले कोर्स से आ जाता है। यानी इस कोर्स को आप बढ़िया अच्छे से पढ़ते हैं, किसी किताब को भी नहीं पढ़ते, थ्योरी किसी किताब की नहीं पढ़नी, नोट्स कहीं से नहीं पढ़ने। इस कोर्स को पढ़ा, इसके नोट्स बना लो, उसको याद करो, फिर क्वेश्चन आंसर करो। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कोई भी किताब से कर सकते हो, बाकी पढ़ना किसी भी मास्टर से नहीं है, किसी भी किताब से नहीं है। तो ये सिर्फ कोर्स आप पढ़ते हैं तो भी आपको 600 में से 480 से 500 नंबर का मटेरियल क्या हो जाता है, यहां से कवर हो जाता है। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप इसको याद कितना रख पाते, क्योंकि बिना देखे याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, कोर्स साथ में लेके, कॉपियां साथ में लेके परीक्षा में जाने नहीं देते। तो अभी इस पे ऑफर चल रहा है, मात्र 699 रुपए के अंदर आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा। प्ले स्टोर पे आरपी स्टडी सर्च करोगे, इस प्रकार का लोगो आएगा, उसको डाउनलोड करोगे, फिर ऐप ज्वाइन करना। पेमेंट किसी और से करवाना या कोर्स के बारे में और भी कुछ पूछताछ है तो ये नंबर दे के इस पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सभी विषयों का कोर्स मिलेगा, इनकी पूरा कोर्स कराया जाएगा। क्लास के बाद टेस्ट मिलेंगे और पिछले सालों के जितने भी बीएसटीसी के पेपर हुए वो इसको साथ में आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे टेस्ट बनाकर। तो ये आपके आरपी स्टडी से मिल जाएगा। अब सर एक क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है ताकि हमारा आराम से क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो मित्रों देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग विषयों की बात करते हैं कि हमारे सामने एक विषय है जो है मानसिक योग्यता। कौन सा विषय हो जाएगा? मानसिक योग्यता। मित्रों ये ऐसा विषय जो दिमाग का खेल है, प्रैक्टिस का गेम है। इसमें 50 में से 50 क्वेश्चन भी आराम से सही किए जा सकते हैं। क्यों? इसको आप सीखोगे, इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को आराम से सीखते हो, किस प्रश्न को कैसे करना है ये सीखना होता है। उसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है तो उसको करना होता है। तो इसकी दोस्तों अभी से आप डेली क्या करो, डेली प्रैक्टिस करना क्या कर दो, शुरू कर दो। डेली इसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। हमारे साथ आप जुड़ोगे तो वहां आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। पूरी क्लासें देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, इसकी हमेशा से प्रैक्टिस करनी। सबसे मजबूत भाग कौन सा बनाना बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए? सबसे मजबूत भाग होनी चाहिए मानसिक योग्यता। इसमें जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद मित्रों शिक्षण अभिरुचि है, इसका लेवल भी अच्छा खासा पूछा जाता है। ये पैटर्न हर बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कभी फैक्ट पूछते हैं तो कभी है वो लेंथली क्वेश्चन, भाषा वाले क्वेश्चन पूछते हैं। पिछली बार सीटेट आधारित पूछी गई है। ठीक है, यानी कि जिसमें आपको समझ आधारित उत्तर देने होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। इसमें आपके 115 से 120 नंबर आते हैं, तभी मामला क्या बैठ पाता है, सेट बैठ पाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो दूसरा आपका सबसे मजबूत पोर्शन ये होना चाहिए, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा आपको समय लगेगा कि अच्छा कैसे करना है, कैसा प्रश्न है तो कैसे करना है। तो अगर अपने देखो इसको क्या, इसको सोल्व करने में समय लगता है। एग्जाम में पेपर प्रश्न अपने को आता होता लेकिन उसको हल करने में समय लगता। तो अभी से डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बहुत कम टाइम में आप प्रश्नों को हल करना सीख जाओगे। इसको समझने में समय लगता है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता। तो अभी से समझ आधारित जिसको आप सीखना स्टार्ट करोगे तो इसका समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ये सबसे ज्यादा समय खाने वाले आपके एग्जाम केंद्र होते हैं। इनको क्या देना पड़ता है, इनको टाइम देना पड़ता है, एग्जाम में भी और पढ़ने के लिए भी। तो ये दो सब्जेक्ट तो क्या करो, मजबूत करो। बाकी राजस्थान जीके अपने हर एग्जाम के अंदर आता है तो वो तो हमेशा पढ़ना ही है। ठीक है, वो तो हमेशा क्या है, पढ़ना ही। तो राजस्थान जीके, उसके बाद आप क्या करो, अच्छा करो। फिर अपनी हिंदी आती है, हिंदी की बढ़िया अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करो डेली की। अभी 10-10 पर्यायवाची है, 10-10 विलोम शब्द है, 10-10 शब्द युगम है, शब्द शुद्धि है। ऐसे एक दिन में हमेशा याद नहीं होते कभी भी। तो थोड़े थोड़े अभी से याद करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। अभी अपने पास बहुत समय पड़ा, आराम से अगर आप डेली के 3-3 घंटे भी पढ़ाई करते हैं बीएसटीसी 2026 के लिए तो आराम से एग्जाम तक आप 450 प्लस का स्कोर आराम से पार कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, विश्वास करिए, मात्र 3 घंटे भी पढ़ देना तो भी समय है अपने पास पर्याप्त। ठीक है, उसके बाद रही इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में 20 में से कोशिश करो कि कम से कम आप 10 क्वेश्चन कर पाओ, भले ही वो आपके तुक्कों से हो या डायरेक्ट आते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी मार सकते हो। तो कम से कम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 10 नहीं हो तो 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। 5 क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में करने ही होंगे, तभी मामला क्या बैठ पाएगा, सेट बैठ पाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। वरना अपने नंबर है वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों कितना टारगेट रखना है, मानसिक योग्यता में कम से कम आपके 40 क्वेश्चन कम से कम क्या हो जाने चाहिए, राइट हो जाने चाहिए। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि में कम से कम है वो 40 क्वेश्चन क्या है, सही है। 40 से ऊपर का स्कोर बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा अपने के लिए। ठीक है, राजस्थान जीके थोड़ा सा हार्ड पड़ता है क्योंकि इसमें विस्तृत है। राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत से बच्चे पहले से राजस्थान जीके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये रटने की चीज है भाई। ठीक है, तो ये जितना पढ़ोगे उतना ही क्या है, कम है। तो जो पिछले सालों के प्रश्न आए हुए उनको रट लेते हो तो भी काफी चांसेज है कि अपने प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन कम से कम
आपको यहाँ पे करने होंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं मित्रों, कोशिश करो कि 22 से 30 क्वेश्चन आप क्या कर लो, सही कर लो मिनिमम। इतने तो मिनिमम करना ही करना है, 20 से कम हुए मतलब मामला मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंग्लिश में कम से कम आपको 5 क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं, 5 से 7 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 65 हो गया ये, और 80 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। तो 5 हो गया, 6 6 12 और 14, 145 क्वेश्चन आप राइट करेंगे। और एक प्रश्न दोस्तों कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, 435 नंबर के आसपास का स्कोर है वो आपका बन जाता है। ये तो मिनिमम स्कोर है, इससे नीचे तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि देखो कट ऑफ हमेशा पेपर पे डिसाइड करती है आपको कि सर कितने नंबर लाने चाहिए। तो नंबर देखो पेपर कैसा आया उस पर डिसाइड करती। अगर पेपर सरल आ जाए तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि सरल आए तो सभी बच्चों ने प्रश्न किए, सबके नंबर ज्यादा आ रहे तो कट ऑफ ज्यादा चली गई। और पेपर हार्ड आ जाए तो कट ऑफ बहुत कम रहती है, कट ऑफ नीचे आ जाएगी तो सबके लिए आएगी। लेकिन सर चलो कट ऑफ हम मानते हैं आपकी बात की, सर पेपर कैसा आएगा उस पर कट ऑफ डिसाइड करेगी। पहले से नहीं कहते कब की बार इतने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, ये आइडिया लगा सकते हैं सिर्फ। लेकिन सर पिछली जो एग्जाम हुआ है 25 वाला, उसको ध्यान में रखते हुए अगर पढ़े तो कितने नंबर अपने को लाने, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ो तो कम से कम 435 नंबर तो आपको लाने, 430 के आसपास ये मिनिमम है। इतना आप करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा 435 के आसपास। जैसा पिछला पेपर आया वैसा ही पेपर आता तो 435 नंबर के आसपास आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता, सेफ हो आप अपने आप में। ठीक है, ये चीज तो है यहाँ की। आपको कि सर कट ऑफ तो कम रही, 435 की नहीं रही, भले ही कम रही, लेकिन थोड़ा सा अपने को ज्यादा सोच के चलना है, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना दोस्तों आता भी नहीं है। लेकिन जिनको सर बहुत अच्छे नंबर लाने, वो मित्रों आप इसके अंदर क्या करो, 45 प्लस सही करने की कोशिश करो, यहाँ पे 45 प्लस सही करने की कोशिश करो, और जीके में 40 के आसपास सही करो। तो 15 क्वेश्चन आपके ये बढ़ जाते, तो 45 नंबर आपके क्या है यहाँ पे और बढ़ जाएंगे, तो 480 के आसपास का स्कोर आप भी कर सकते हैं। अब रही बात जिनको सर 500 प्लस लाने, उनके लिए कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ठीक है, उनको इंग्लिश भी बहुत मजबूती से आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश भी 100% अच्छी है, आप कर सकते हैं इंग्लिश में भी 20 में से 12-13 क्वेश्चन, तो आप ला सकते हैं 500 प्लस नंबर भी। तो इसके लिए सभी विषयों पे आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। तो ये एक सटीक सी रणनीति थी। बाकी पूरी विस्तृत तैयारी हमारे मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, बहुत बढ़िया और अच्छा रिजल्ट रहता है सबका। तो ये कोर्स आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्स इससे भी कम प्राइस में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन रिजल्ट रहना समय है ना, वो बहुत कीमती है। ठीक है, अपने 100 रुपए या 200 रुपए के चक्कर में आकर कहीं गलत जगह समय दे दिया और उसका हमें आउटपुट नहीं मिला, तो ये एग्जाम आपसे फिर दोबारा नहीं करे, यार पिछली बार मैंने सही से नहीं पढ़ा सर, एग्जाम वापस कराओ, नहीं फिर 27 में होता है, 26 में नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान से अच्छे प्रकार से पढ़िए। बाकी और भी जो क्वेरीज है वो आरपी स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सूचना मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।